हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर। लास्टली आप मेरे साथ सीख रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक का जो क्वेश्चन बैंक आया हुआ है 12th स्टैंडर्ड साइंस एंड आर्ट्स वालों के लिए। उसका पहला पार्ट हम कर चुके थे। इस सेकंड पार्ट के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आगे चलो देखते हैं। इसके पहले थोड़ा सा बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो थे क्वेश्चन बैंक में लॉजिक चैप्टर के, वो पार्ट 1 वीडियो में है। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ऑनवर्ड जो है कवर करेंगे पूरा चैप्टर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वन शॉट लेक्चर मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं। पूरा चैप्टर अगर आपने नहीं सीखा है और आप चाहते हैं कि एक ही घंटे के अंदर पूरा चैप्टर सीख लें तो जरूर देखें। वन शॉट लेक्चर से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये क्वेश्चन बैंक से कर लेते हो तो ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। ये जो चैप्टर है इसके अंदर से कुछ चीज़ें जो डिलीट हुई है, जैसे लॉजिकल सर्किट्स यानी स्विचिंग सर्किट्स है, वो चीज़ें नहीं पढ़नी है हमें, और एक ड्यूअल का कंसेप्ट है वो नहीं पढ़ना है। तो चलो आओ देखते हैं, इस कंटिन्यू करते हैं जो हमने लास्ट टाइम किया था क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस तरह से है, राइट द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, राइट द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट एंड एंगल इज राइट। देखो यहाँ पर क्या है, ये राइट द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, ये क्या है, मतलब कि एक स्टेटमेंट जो दिया है उसका निगेशन करो, ठीक है। एक्चुअल स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, एन एंगल इज अ राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ। देखो इफ वहाँ यहाँ लिख देता हूँ, इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका हमें करना क्या है, निगेशन करना है, याद रखो। तो सबसे पहले क्या करोगे, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म सबसे पहले कंसीडर कर दो, लेट पी और क्यू, इस तरह से आप कंसीडर कर लो। एन एंगल इज अ राइट एंगल, तो आप यहाँ लिखते हो एन एंगल इज अ राइट एंगल, ये आपने कर दिया कि जो एंगल है वो राइट एंगल है, ओके। एन एंगल इज अ राइट एंगल। फिर दूसरा इफ एंड ओनली इफ के बाद क्या है, इट इज ऑफ मेजर 90, इट इज ऑफ मेजर 90, ओके। तो ये हमने क्या कर दिया 90 डिग्री, कि जो दिया हुआ स्टेटमेंट कंपाउंड है उसके अंदर दो स्टेटमेंट है, दोनों को अलग अलग कंसिडर कर लिया। पहले वाले को P मान लिया, दूसरे वाले को Q मान लिया, और उसको यहाँ पर वो दिखाना भी पड़ेगा लेट करके। इसके बाद क्या करेंगे, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख दो, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, इस तरह से लिखना है। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, देखो एन एंगल इज अ राइट एंगल यानी P हो गया, ओके। इफ एंड ओनली इफ यानी कि डबल एरो इस तरह से, फिर इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री क्या है, Q, यानी ये इस तरह से है, ये सिंबॉलिक फॉर्म है। अब इसका निगेशन लिखना है। निगेशन कैसे करोगे, तो आप लिखोगे इट्स निगेशन इज, इट्स निगेशन इज, इस तरह से लिख दो। इसका निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P बाई कंडीशनल यानी डबल एरो ये Q, ये हो गया इसका निगेशन। बट ऐसा करके छोड़ देंगे तो चलेगा क्या, नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, ये जो भी है इसको अभी थोड़ा सा स्प्लिट करना पड़ेगा। निगेशन बाहर ही रखो, इसको स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं कि P देन Q, इफ P देन Q, फिर एंड करते हैं इस तरह से, ओके। फिर Q देन P ऐसे करते हैं हम लोग, ये इस तरह से किया जाता है। अब इसका निगेशन करना मतलब इस ब्रैकेट का निगेशन करना। ये जो निगेशन है ये सबके पास जाएगा, ओके। तो और इसके अंदर भी जाएगा, बट ये एरो जो है कंडीशनल उसको भी चेंज करना चाहिए। कैसे करेंगे, देखो इक्वल टू, निगेशन अंदर गया तो पहले ब्रैकेट के बाद निगेशन, निगेशन P देन Q, फिर जो ये एंड होता है ना, निगेशन जब उससे क्रॉस होगा तो एंड का और हो जाएगा, और का एंड हो जाता है। और ये क्या है, Q देन P, ये निगेशन इस ब्रैकेट के पास आया, एंड का और हो गया, फिर निगेशन इसके पास आएगा तो निगेशन ये हो जाएगा Q देन P, इस तरह से। तो पहला स्टेप हो गया। अब आगे देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो निगेशन है इसको अंदर लेने के पहले ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट इसको चेंज करो। बेसिक फॉर्मूला जो है उससे चेंज होगा, एक मिनट यहाँ पर क्या है, देखो इज इक्वल टू, निगेशन अंदर जाने के पहले इसको मॉडिफाई करो। ये जो P देन Q है ये क्या होता है, निगेशन P और Q, ये इसका फॉर्मूला है, याद है आपको। और ये बाहर निगेशन है, Q देन P है तो क्या होगा, पहले वाले को निगेटिव कर दोगे इस तरह से, और ये एरो को और कर दोगे, और P इस तरह से। समझ में आया, ये फॉर्मूला होता है P देन Q को चेंज करने का। अब निगेशन अंदर ले लो, निगेशन अंदर गया तो निगेशन ऑफ निगेशन, तो सिर्फ P आ गया, ये और का एंड हो जाएगा, ये निगेशन Q हो जाएगा इस तरह से। फिर ये चेंज नहीं होगा, ये निगेशन सिर्फ इस ब्रैकेट में गया है, समझ में आ रहा है, ये और ऐसे ही रहेगा। ये निगेशन अंदर गया तो ये ब्रैकेट है, समझो, निगेशन अंदर गया, निगेशन ऑफ निगेशन ओनली Q, और का हो गया एंड, और निगेशन P,
तो इस तरह से आ गया P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। ये आपका निगेशन आ गया किसका, ये जो दिया था इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में किया, ये सिंबॉलिक फॉर्म में, देखो एक मिनट ऐसे नहीं करना चाहिए, P डबल एरो Q ये सिंबॉलिक फॉर्म है, उसका निगेशन ये आ गया। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, राइट द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, ये जो दिया है इसका निगेशन इस तरह से वर्डिंग में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे वर्डिंग में, तो देखो जैसे ये लिखा है पहले P क्या है, एन एंगल इज अ राइट एंगल, तो हम लिखेंगे एन एंगल इज अ राइट एंगल। फिर क्या है देखो एंड इस तरह से लिखना है। फिर निगेशन Q क्या है, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। अब ये निगेशन है एंड इट इज नॉट, निगेशन है ना, निगेशन इट इज नॉट ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, ये पहले ब्रैकेट को हमने वर्डिंग में लिख दिया। अब यहाँ पे ये और है, वो और लिख दो और। अब सेम तरीके से दूसरे ब्रैकेट को भी वर्डिंग में लिख दो। क्या है देखो Q क्या है यहाँ पर, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। इट किसके लिए आया, एन एंगल के लिए आया। सो और एंगल वही एंगल है, तो और एंगल इज, देखो इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, ये Q पहले लिखना है, Q इट की जगह एंगल लिख दिया, एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। इस तरह से लिखना पड़ेगा बेटा, मेजर 90 डिग्री। फिर क्या है देखो एंड फिर निगेशन P। अब P क्या था ये, तो इसका निगेशन लिखना नॉट करके, एंड एन एंगल को इट लिख दो, इट इज नॉट अ राइट एंगल। बस इस तरह से, कितना बड़ा होगा चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो है इस तरीके से करना है, जैसे मैंने बताया, आपने देखा अभी कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक सेंटेंस दिया हुआ है, जो कंपाउंड स्टेटमेंट है P और Q दो है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसका निगेशन निकालो। निगेशन निकालने के बाद जो भी आ रहा है सिंबॉलिक फॉर्म में आ रहा है, तो उसको आप वापस से इस तरह से स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। चलो अभी दूसरा देखते हैं, इसका मैं देने वाला हूँ PDF आपको ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से जो कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर को अपन ब्लैक कर लेते हैं। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दूसरा है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सिंबॉलिक यानी क्या होता है, P एंड Q के फॉर्म में लिखना है। मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज नॉट ब्लू। ध्यान से देखो किस तरह से है, मिल्क इज वाइट, तो हम क्या करेंगे, इसको P समझ लेते हैं इस तरह से, एंड द स्काई इज नॉट ब्लू, तो स्काई इज ब्लू को Q समझो, नॉट है तो निगेशन हो गया। इफ एंड ओनली इफ है तो कैसे हो जाएगा, P और निगेशन Q, P और निगेशन Q। इफ एंड ओनली इफ को हम क्या कर देंगे, डबल एरो, इस तरह से हो गया। बस इतना ही करना है सिंबॉलिक फॉर्म। लेकिन ये सिंबॉलिक फॉर्म डायरेक्ट लिखेंगे क्या, अगर 2 मार्क का है तो बिल्कुल डायरेक्ट मत लिखो, इसके लिए मार्क्स कट जाएंगे। आप क्या करोगे, सबसे पहले लेट लिखो, लेट, ये जो P इस तरह से लिखना P, और ये जो है मिल्क इज वाइट। ओके, मिल्क इज वाइट। चलो पहले वाले को ले लिया, फिर दूसरा जो है उसको Q कंसिडर करो, Q। फिर क्या है, द स्काई इज नॉट ब्लू, तो हम लिख देंगे द स्काई इज नॉट ब्लू, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, इस तरह से लिख दिया। अब क्या करेंगे, मिल्क इज वाइट, ये क्या था P, तो आप P लिख दोगे इस तरह से। इफ एंड ओनली इफ को हम डबल एरो यानी बाई कंडीशनल इस तरह से दिखाते हैं। ओके, फिर द स्काई इज ब्लू, स्काई इज, एक मिनट ना, यहाँ पर जो Q है वो क्या, हम लोग स्काई इज नॉट ब्लू नहीं लेंगे, एक मिनट, इरेजर आ जा, इरेजर। स्काई इज ब्लू, देखो नॉट होता है तो उसको अज्यूम नहीं करते हैं। ओके, यहाँ पर हम क्या रह रहे हैं, द स्काई इज ब्लू को क्यों करेंगे। ओके, यहाँ मैंने पहले ही बताया, ये स्काई इज ब्लू को क्यों करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो इफ एंड ओनली इफ यानी डबल एरो आ गया, स्काई इज ब्लू यानी क्यों है, बट यहाँ पर ये नॉट जो है इसके लिए हम निगेशन यूज कर देंगे। ठीक है, कभी भी जब कंसिडर करते हैं तो नॉट को नहीं लेना चाहिए। तो ये हो गया। अब ये मैंने बताया था यहाँ पर पहले ही शॉर्ट में। तो ये सब चीज़ें है ना, मन में आप जैसे MCQ वगैरह करते उस तरह से होता है। एक मिनट, इसको इरेज कर देते यार, गंदा दिख रहा है। PPT पे कर रहा हूँ, धीरे धीरे देखो, मुझे भी ज़रा प्रैक्टिस नहीं है इसके, अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये इस तरह से सॉल्व करना है। ओके, तो ध्यान रखना कैसे करना है, अगर लिखना पड़ेगा 2 मार्क का है, अगर 2 मार्क का है 2 मार्क्स, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। यही चीज़ें हम डायरेक्ट एक लाइन में भी कर सकते हैं अगर हमको आता है तो।
बट स्टेप बाय स्टेप मार्क है, बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलो अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं दे दूंगा आपको ये। ओके चलो अगला, इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा। ये सेम क्वेश्चन था जो अभी था ना, सेकंड के अंदर ही भी है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, इसको पी कंसिडर कर लो, समझ में आ रहा है। देन ताजमहल इज इन आगरा, ये क्यों कंसिडर कर लो, समझ में आ रहा है। तो पहले लिखोगे इस तरह से, लेट पी, क्या लिखोगे, कुतुब मीनार पूरा लिख दो, इज इन दिल्ली, इस तरह से लिख दिया। फिर दूसरा जो है इसको क्यू कंसिडर कर लिया, क्या है वो, ताजमहल, ताजमहल इज इन आगरा, ये इस तरह से लिख दिया। ये लिखना जरूरी है। ओके वैसे तो आंसर एक ही लाइन में आ रहा है, आप लिखोगे इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, इस तरह से कर दिया। क्या आएगा देखो, इफ देन है मतलब एरो आने वाला है, समझ गए। पहला क्या है, कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, तो ये पी हो गया। दूसरा क्या है, ताजमहल इज इन आगरा, ये क्यू आ गया, हो गया बस, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखो ये हो गया। चलो आगे देखते हैं। ओके तीसरा, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। अब देखो यहाँ पर जनरली आपको पता है, थोड़ा रिवीजन भी हो जाए आपका, कि एंड के लिए इस तरह से ये सिंबल होता है, और के लिए ये सिंबल होता है, और इफ देन होगा तो क्या होता है, एरो होता है, एंड इफ एंड ओनली इफ होगा तो डबल एरो होता है। ये बेसिक चीज़ है, आपको पता है ये। बट यहाँ पर देखो एक वर्ड है इवन दो, तो क्या करना, इसके लिए तो कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं, तो आप क्या करोगे, उसको साइड में रखो, ये जो है ना इसको पकड़ो, इट इज़ नॉट क्लाउडी, ये पहला है स्टेटमेंट, दूसरा इट इज स्टिल रेनिंग, और ये कॉमा है। तो यहाँ पर ये जो इवन दो है ना, ये एंड का काम करेगा, एंड, जैसे कि बट होगा ना, उसको भी हम एंड लिखते हैं, बट, तो दो, इवन दो, इस तरह से आएगा, उसको भी बट के जैसा यूज करना। तो ये जो है इसको हम अगर ऐसे लेते हैं, लेट पी, अब देखो इट इज नॉट क्लाउडी है, तो आप नॉट को मत ले लो, इट इज क्लाउडी को कंसिडर करो, पी। दूसरा क्या, इट इज स्टिल रेनिंग, उसको क्यू कंसिडर करो, इट इज स्टिल रेनिंग। बहुत से बच्चों को ये सब आता है, तो वो फटाफट स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं आप लोग इस लेक्चर को, जिसको नहीं आता वो पूरा देखो। अब इसका करना क्या था, सिंबॉलिक फॉर्म, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या आ जाएगा, कॉमा दे दो यहाँ पर। पहला क्या, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी, तो इट इज क्लाउडी पी है, नॉट क्लाउडी मतलब निगेशन पी हो गया। फिर कॉमा को हमने क्या बोला, इवन दो, इसलिए बट यूज करो या एंड यूज करो। इट इज स्टिल रेनिंग, इट इज स्टिल रेनिंग क्या है, क्यू है, ये हो गया बस। बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन बैंक जो आया हुआ है, कोई डरने की बात नहीं है। चलो अगला देखते हैं, फटाफट करेंगे। अभी देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वांटिफायर्स आ गए। क्वांटिफायर्स का कंसेप्ट आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। ओके मैंने सब कुछ बताया। ये यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट द गिवन ओपन सेंटेंस डिफाइंड ऑन एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स के ऊपर डिफाइन करके ये जो ओपन सेंटेंस दिए हैं उनको कन्वर्ट इनटू ट्रू स्टेटमेंट। ऐसा कुछ करो कि वो ट्रू हो जाए। देखो जो ओपन सेंटेंस होता है वो स्टेटमेंट होता नहीं है, लेकिन अगर हम क्वांटिफायर यूज करें तो ओपन सेंटेंस को भी स्टेटमेंट बना सकते हैं। एक अच्छा है कि देखो अभी जो एक क्वेश्चन आया ना, थोड़ा सा बढ़िया है, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइज है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं थे, उल्टा क्वेश्चन थे। क्वांटिफायर यूज करके दिया था और हमें उसका ट्रूथ वैल्यू वगैरह बताना था, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हमें बोल रहा है क्वांटिफायर यूज करो, तो ऐसा क्वेश्चन था नहीं एक्सरसाइज में। हाँ चलो अच्छी बात है ये। क्वांटिफायर कितने होते हैं ये भी आपको पता है। ये होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और ये होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ओके यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल वैल्यूज। रिवीजन भी हो रहा है बेटा, ध्यान से देखो। ये होता है देयर एग्जिस्ट, इस तरह से, ठीक है। तो दो ये क्वांटिफायर होते हैं। इसका मतलब फॉर ऑल मतलब इसके बाद जो हम लिखेंगे वो सभी वैल्यूज के लिए अप्लाई होगा। इसका मतलब कोई तो एक वैल्यू होनी चाहिए। अब करना क्या है कि इसको ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पर n एक ऐसा नंबर लेना है जो नेचुरल नंबर पर डिफाइन करना है। n क्वेश्चन में दिया देखो n मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है बेटा, 1 से स्टार्ट होता है इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो हमें इस नेचुरल नंबर में से उठाना है ऐसा नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा 1 से ग्रेटर रहे या इक्वल रहे। तो अगर देखो ये पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 यानी इक्वल आ गया, 2 का स्क्वायर 4 मतलब 1 से ग्रेटर है, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी जो भी वैल्यूज आ रही है 1 से ग्रेटर आ रही है। यानी कि आप इस नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर लो, उसका स्क्वायर करो तो 1 को इक्वल या ग्रेटर ही आएगा। तो हम क्या करेंगे,
इसको अभी कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, यूज क्वांटिफायर। तो क्वांटिफायर 2 है, इन दोनों में से यूज करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि n की वैल्यू इस नेचुरल नंबर में से कुछ भी लो तो आंसर आएगा ही। फॉर ऑल वैल्यूज लेंगे, इसलिए हम लोग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n विच बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N क्या है, नेचुरल नंबर। क्वेश्चन में खुद बोला है कैपिटल N पर डिफाइन करो, तो जो स्मॉल n है उसकी वैल्यू कैपिटल N में से को बिलोंग करेगी। और फॉर ऑल वैल्यू, सब के सब वैल्यूज के लिए क्या है, n स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर सच दैट लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि कभी भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट लिखते हैं ना तो सच दैट लिखते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सच दैट लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा सच दैट, और एक ही लाइन में लिखना था, नीचे लिख देता हूँ सच दैट। ये जो दिया है ना n स्क्वायर, ये बस हो गया, इतना ही करना था। क्या कर रहा था, यूज क्वांटिफायर्स। तो ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना वो लिखना है, उसके पहले सच दैट लिखना है, और उसके पहले सिर्फ ये जो n है वो n को बिलोंग करेगा, फॉर ऑल होगा या देयर एग्जिस्ट, इन दोनों में से एक होगा, कोई एक होगा। अगर सभी वैल्यूज के लिए फॉलो कर रहे हैं तो फॉर ऑल कर दो। अब ये भी करना था कि इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट, इसको कन्वर्ट करो। सो दिस स्टेटमेंट, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ऐसे आपको लिख देना है। अब ये ट्रू होगा हर एक वैल्यू के लिए, बस ये एक लाइन और ये एक लाइन लिखना, ये यहाँ लिखना था। इसको चाहिए तो मिटा के लिख देता हूँ मैं आपके लिए, समझाने के लिए था। ओके, सारी चीज़ें, एक मिनट, चलो ये जो क्वेश्चन था इस तरह से लिखना, n स्क्वायर, बस हो गया, 2 लाइन लिखना है। ओके, बस इस तरह से करना है। चलो अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सेम है, क्वांटिफायर्स का यूज करके करना है। आगे देखो, ये 3x - 4 इज लेस देन 9 है। क्या करूँ मैं इसको, अगर यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी ले सकते हैं, अच्छा वही कैपिटल N पे डिफाइन होना चाहिए। तो अगर आप रफ में करते हो तो 3x, ये 9 है, -4 उस तरफ गया तो +4, 3x 9 4 13 हो गया। सो x इज लेस देन 13/3, सो x इज लेस देन 3 4 ज़ा 13, और फिर 1 आया, 3 3 ज़ा 9, यानी 4.3 से कम होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कैपिटल N की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होते हैं। तो जो x की वैल्यू यहाँ पर है वो 4.3 से कम होना चाहिए, यानी 4 1 2 3 4 हो सकती है, समझने के लिए बताया मैंने। तो ये जो x की वैल्यू है 1 2 3 या 4 लोगे तब, जैसे कि 2 लिया समझो, 3 2 6 6 - 4 2, 2 9 से लेस है ना, हाँ तो वैलिड है। लेकिन अगर 4 से बड़ी वैल्यूज होगी, 5 या 6 है, सपोज 6 लिया, 6 3 18, 18 - 4 14, तो 9 से छोटा है क्या 14, नहीं, तब ट्रू नहीं रहेगा, हमें ट्रू बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं क्या सभी वैल्यूज़ के लिए फॉलो हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, सिर्फ 1 2 3 4 के लिए फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर 2 ही बातें होती है बेटा, फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट, इन दोनों में से ही कोई एक यूज़ करना है। अगर सभी के लिए अप्लाई होगा तो फॉर ऑल यूज़ करना, जैसे पहले में किया। सभी के लिए नहीं हो रहा तो देयर एग्जिस्ट यूज़ करना, और करना वैसे ही है। आप ऐसे लिखोगे, देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू n, n मतलब नेचुरल नंबर, याद रखो। ओके, सच दैट लिखना है आपको, सच दैट, फिर ये जो क्वेश्चन है ये लिख देना है, क्या है 3x - 4, यहाँ लिख देता हूँ, आगे लिखना आप लोग, ये बस इतना ही लिखना, ये लिखना है, और बाद में लिख देना है इट इज़ या दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, बस इतना ही करना है। बहुत आसान है, एकदम ईजी है। बहुत से बच्चे ना ये सिंबल देख के डर जाते हैं, अरे ये क्या है, अरे कुछ नहीं है, बस इसका मतलब सभी के लिए, इसका मतलब किसी किसी के लिए। जैसे मैं हूँ सभी के लिए और आप भी हो सभी के लिए, आगे बनोगे, अभी तो किसी किसी के लिए हो। चलो ये हो गया, अभी बी हो गया, सी देखते हैं इसका। ठीक है, सी सेम क्वेश्चन है, y + 4 इज ग्रेटर देन 6, तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ। ये +4 वहाँ गया तो 6 - 4 2 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। 2 से ग्रेटर 3 4 5 6 सब हो सकता है। नेचुरल नंबर में से हमें देखना है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो। तो y की वैल्यू 2 से ग्रेटर मतलब 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, यानी 1 और 2 को नहीं ले रहा नेचुरल नंबर में से। तो अगर एक को भी छोड़ा तो फॉर ऑल नहीं लगेगा, देयर एग्जिस्ट नहीं लगेगा। अगर ये दोनों भी इंक्लूड होते तो फॉर ऑल लगता। समझ में आ रहा है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो अब हम लोग देयर एग्जिस्ट लगाएंगे। देयर एग्जिस्ट ई क्या होता है, मिरर इमेज होता है ई का। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे देयर एग्जिस्ट, यहाँ वाई है तो वाई लिखना, समझ में आ रहा है, वाई है तो वाई लिखना, एक्स है तो एक्स, एन है तो एन। देयर एग्जिस्ट वाई विच बिलोंग्स टू कैपिटल एन। क्वेश्चन में, मेन क्वेश्चन में बोला था हमेशा एन के ऊपर डिफाइन करो। सच दैट फिर यही लिख दो, y + 4 इज ग्रेटर देन 6। ओके, एक ही लाइन में लिखना,
एंड दिस इज या तो इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। बस हो गया, बड़ा आसान है एकदम। देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप अपनी इस वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखो। आपको लगता है मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो की स्पीड स्लो करके देखो। मैं नॉर्मल स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा बेसिक नहीं लेने वाला हूँ मैं, पहले ही मैंने बता दिया, ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ। जिसको बेसिक्स नहीं पता है वन शॉट लेक्चर देखो, नहीं तो बस ये सिखाते रह जाऊँगा, 4-5 दिन लग जाएगा। आज ये खत्म करना है मुझे। फोर्थ क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर द स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रोडिक्शन और कॉन्टिंजेंसी। अब आ गया मजेदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपको ट्रूथ टेबल बनाना होगा। क्या करना क्या है, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ये आप देख सकते हो। ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के ये एक स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट, जिसके अंदर पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू, इस तरह से स्टेटमेंट। और करना क्या है हमें कि एक ट्रूथ टेबल बना के इसको चेक करेंगे हम लोग। एग्जामिन करना मतलब चेक करना कि इसका जो पैटर्न है, पैटर्न टोटोलॉजी यानी कि सबके सब टी आते हैं क्या, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब सबके सब एफ आते हैं क्या, और कॉन्टिंजेंसी मतलब टी और एफ मिक्स आता है क्या, कहाँ पे आता है। इसका जब ट्रूथ टेबल बनाओगे तो वहाँ पर हमें देखना होगा। एक मिनट देख लेते हैं इसके बाद के क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इसके पहले था ये बाद वाला, इसके बाद में जगह है क्या, नहीं, चलो इसमें ही करना है। चलो देखते हैं यहाँ पर कितने स्टेटमेंट है वो पहले गिनते हैं। पी क्यू और एक आर भी होता है। अगर पी क्यू आर हुआ तो 8 ऑप्शन होते हैं, और पी और क्यू हुआ तो 4 ऑप्शन। जैसे यहाँ पर पहले पी पकड़ लिया, पी, फिर ये क्यू पकड़ लिया, फिर दोनों में से निगेशन है क्या है, देखो निगेशन पी है और निगेशन क्यू है, उनको ले लिया। फिर ये जो ब्रैकेट है वो पकड़ेंगे, क्या है, पी एंड निगेशन क्यू है ये, ओके। फिर इस ब्रैकेट को पकड़ेंगे, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू है। फाइनली इन दोनों का इफ देन कर देंगे, इन दोनों का। तो ये करता हूँ मैं, पी एंड निगेशन क्यू, ये ऐसा नहीं है, ये इफ देन है, और ये वाला, ठीक है। अब जो यहाँ चाहिए था उसके लिए हमने बना लिया, ऑलरेडी आपने सीखा हुआ चैप्टर में। ओके, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके दे रहा हूँ मैं आपको। इसका मतलब आप पहली बार सीख रहे हो, मुझे नहीं लगता आप पहली बार सीख रहे हो, ये सब सीख चुके हो, आपको आता है सब। फट कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। ओके, अब क्या करना है, ये ट्रूथ टेबल है तो यहाँ पर आप पी और क्यू 2 ही स्टेटमेंट है। कभी भी याद रखो, 2 स्टेटमेंट होंगे तो 4 ऑप्शंस आएंगे, 3 स्टेटमेंट हुए तो 8 ऑप्शंस आएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 2:n। 2 स्टेटमेंट है तो n की वैल्यू 2 हो गई, 2:2 4। 3 स्टेटमेंट है तो 2:3 8, और 4 स्टेटमेंट होगा तो भी है 2:4 16 हो जाएगा। बट वो आता नहीं एग्जाम में, या तो 2 ही स्टेटमेंट होगा 4 ऑप्शन, या 3 स्टेटमेंट है तो 8 ऑप्शन। तो यहाँ पर हमेशा याद रखो कि अगर 4 ऑप्शन है, पी क्यू रहेगा या पी क्यू आर रहेगा, यहाँ आर है नहीं, तो 2 बार टी लिखना, 2 बार एफ लिखना। ये सारी चीज़ें तो आपको आती है, मुझे नहीं लगता कोई पहली बार ये चैप्टर सीख रहा है। चलो हाँ, ये बात अलग है कि मैं पहली बार स्मार्ट बोर्ड पे सिखा रहा हूँ। चलो हो जाएगी आदत। 2 बार टी 2 बार एफ, फिर 1 बार टी 1 बार एफ, टी एंड एफ। ओके, इस तरह से। अभी निगेशन पी मतलब ये जो पी वाले हैं ना, उल्टा कर दो, जो टी है उसको एफ कर दो, एफ को टी, ये टी था तो एफ एफ हो गया, और ये टी और टी हो गया। निगेशन क्यू मतलब क्यू को उलट दो, टी है तो एफ, एफ को टी, टी एफ एफ टी। पी एंड निगेशन क्यू, देखो ये पी और ये निगेशन क्यू है ना, ये निगेशन क्यू, इन दोनों का एंड करो। एंड में क्या होता है, दोनों टी होगा तो ही टी। इन दोनों को देखो, दोनों टी कहाँ पर है क्या, ये दोनों टी है तो टी, ये और कोई है दोनों टी नहीं तो फॉल्स, बाकी का सब क्या हो गया, फॉल्स। इस तरह से निगेशन पी एंड निगेशन क्यू कहाँ पर है, देखो ये दोनों है, इन दोनों का एंड करो। एंड में क्या होता है, दोनों टी होगा तो ही टी, दोनों टी ये रहा तो ये टी, और बाकी में कोई है क्या, दोनों टी सेम नहीं तो फॉल्स, है ना। इसके सारे बेसिक रूल भी वन शॉट लेक्चर में मैंने अच्छे से बताए। ओके, अब ये क्या है, इन दोनों का इफ देन, मतलब इसका इसके साथ, मतलब इसका इसके साथ, ये ऐसे इफ देन है, ठीक है, ऐसे। तो इफ देन में क्या होता है पता है आपको, कि पहले अगर टी है और बाद में एफ है तो फॉल्स आता है, पहले टी है बाद में एफ है तो फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू रहेगा। तो देखो पहले टी कहाँ पर है, ये, इसके बाद फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, और टी है, कोई टी है ही नहीं, पहले टी फिर फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज सभी में टी आता है। ये टी आ गया, ये टी आ गया, ये टी आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर बोला गया था कि एग्जामिन करो, चेक करो कि ये टोटोलॉजी है, कंट्राडिक्शन है या कंटिंजेंसी है, तो आप बता सकते हो कि ये कंटिंजेंसी है। तो यहाँ पर लेंगे हम लोग
गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने एग्जामिन किया, इज कॉन्टिंजेंसी, कॉन्टिंजेंसी, समझ गए। बस इस तरह से करना है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अभी क्या दिया है। देखो फिर से 5th क्वेश्चन, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। अब ट्रूथ टेबल का यूज करके ही करना है। तो ट्रूथ टेबल में देखो यहाँ पर निगेशन P है, Q है, और P और Q है, निगेशन P है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एग्जैक्टली 2 ही स्टेटमेंट है, P Q। R है क्या, नहीं, R ऐसे होता तो फिर 3 स्टेटमेंट होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि P Q है, निगेशन P है, तो निगेशन P को तीसरा काउंट कर लो। P और Q है, उसका निगेशन होगा तो उसको अलग से काउंट नहीं करना। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम P कर देते हैं हमेशा, P और फिर Q, उसके बाद इनका क्या चाहिए, निगेशन। तो निगेशन P और फिर निगेशन Q है क्या, उसकी ज़रूरत नहीं है। चलो अभी पहला जो कॉलम है यहाँ पर हम कॉलम नंबर भी दे सकते हैं इसको। 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। कॉलम नंबर के लिए थोड़ा जगह छोड़ता हूँ मैं। P Q और निगेशन P, ये मैंने अभी बताया था आपको, P Q निगेशन P। निगेशन P, इस तरह से P Q निगेशन P हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से देखो, जब भी प्रूफ करना होता है ना बेटा, तो इस तरह से आप जो रोज एंड कॉलम बनाएंगे, पहले P के लिए हो गया, फिर Q के लिए हो गया, स्केल यूज़ करना आप लोग, और ये निगेशन P हो गया। अब देखो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हम लिख सकते हैं, या कॉलम नंबर 1 लिख सकते हैं। नहीं, ऐसे काम करूँ को बताता हूँ। यहाँ पर जो है ये निगेशन P एंड Q, ये लिख दो। चलो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ओके। फिर राइट हैंड साइड लाने के लिए सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट लेना होगा, P और Q निकालना पड़ेगा ये। फिर उसके बाद और एक करना पड़ेगा, जो P और Q का P और Q है, ये जो आया है, मिनट, ये देखो, ये जो P और Q आया है, P और Q, इसका क्या करेंगे हम लोग, निगेशन P के साथ एंड कर देंगे। तो ये आ गया इतना, ठीक है, इतना काम हमें करना है। और इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कॉलम नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से दे दो 6। बाद में हम लोग हर एक कॉलम की पहचान उसके नंबर से करेंगे। अब ये हो गया इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो फाइनली ये प्रूफ करना है, ट्रूथ टेबल का यूज़ करके प्रूफ करना है कि ये जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड ये रहा 4th कॉलम, ये इसकी जो एंट्रीज होगी ना, और इसकी जो एंट्री होगी, यानी ये दोनों सेम होना चाहिए, तो प्रूफ हो जाएगा। बस इतना करना होता है। तो यहाँ पर P और Q 2 ही स्टेटमेंट, तो आप क्या करोगे, तो 4 ऑप्शन लेंगे, ओके। 2 बार T 2 बार F, थोड़ा जगह छोड़ के लिखना, एक लाइन छोड़ देना आपके बुक के अंदर जब भी आप करोगे। तो फिर Q होगा तो 1 बार T 1 बार F, ज़्यादा स्लो नहीं करूँगा, फटाफट करता हूँ। निगेशन P यानी P को उल्टा कर देना, दोनों T है तो दोनों F हो जाएंगे, दोनों F है दोनों T हो गए। निगेशन P एंड Q, ये देखो ये दोनों का एंड है, निगेशन P और Q का एंड में क्या होता है, दोनों T होंगे तो T, दोनों T कहीं है, यस, तो T, अदरवाइज सबके सब क्या हो जाएंगे, F, सबके सब हो जाएंगे F। हाँ ये F हो गए सब। चलो अब P और Q, ये जो P Q है इसका और में क्या होता है, एक भी T है तो T, ये दोनों में एक T है T, एक भी T है तो T, एक भी T है तो T, इसमें दोनों F है तो F, ये आ गया। अब क्या है, देखो ये जो P और Q है, यानी ये जो 5th वाला कॉलम है, ये 5th वाला कॉलम, ये वाला, और निगेशन P का एंड करना है। क्या करना है, एंड। निगेशन P क्या है, ये, तो ये दोनों कॉलम जो है इनका एंड करना है। एंड मतलब क्या होगा, दोनों में T होगा तो ही T, दोनों T है नहीं, दोनों T है नहीं, दोनों T है यस तो T, दोनों T है नहीं, बाकी के सब क्या हो जाएंगे F। ये इस तरह से करना होता है। देखो एक टाइप का रिवीजन है, यहाँ पर फिल्टर किए हुए क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन बैंक में। अगर ये आप कर लेते हो ना तो पूरे चैप्टर की तैयारी हो जाती है, इसलिए क्वेश्चन बैंक करना मैथ्स के लिए तो करना ही है, ओके। अब यहाँ पर देखो हमें प्रूफ किसको करना था, ये निगेशन P एंड Q कहाँ पर है, ये रहा, देखो कौन सा है 4 की एंट्री देखो F F T F। फिर ये जो राइट हैंड साइड था कहाँ है, यहाँ पर है 6th में, इसकी एंट्री देखो F F T F। तो ये देखो ये वाली जो एंट्री है और ये वाली जो एंट्री है ये सेम है, F F T F F F T F। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, सिंस एंट्रीज इन द कॉलम नंबर 4 एंड 6 आर सेम हैंस प्रूव दैट, ये ऐसे लिख देना। समझ में आए कैसे लिखोगे, लास्ट में एक लाइन लिखना है, सिंस एंट्रीज इन द कॉलम नंबर 4 एंड 6 आर इक्विवेलेंट और सेम
देयरफॉर हेंस प्रूव दैट, ये पूरा जो है लिख देना, क्योंकि ये प्रूव करना था कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कैसे पता चला कि इन दोनों का जो आंसर आ रहा है या इनकी एंट्रीज आ रही है वो सेम आ रही है। समझ में आया? तो ये हो गया 5th क्वेश्चन। जल्दी जल्दी देखते हैं अगला क्वेश्चन। राइट द ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ड्यूअल जो है डिलीट हो गया, जैसे कि आपको पता है कि ड्यूअल डिलीट हो गया, लेकिन फिर भी हमारे क्वेश्चन बैंक में ड्यूअल का क्वेश्चन आ गया। तो अब कुछ बोल नहीं सकते इसके ऊपर। अच्छा, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर ये जो क्वेश्चन बैंक है यहाँ पर ये आया हुआ है तो बोर्ड में भी आ सकता है क्या डिलीटेड? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। जो SCRT के डिप्टी डायरेक्टर है विकास गरड जी, उनका ट्विटर पर भी आया था मैसेज और हमने भी वहाँ पहुँचाया था। उन्होंने बोला जो डिलीटेड टॉपिक्स है ना वो हम निकाल रहे हैं क्वेश्चन बैंक में, जो इन्होंने डाल दिए गलती से, ठीक है, वो निकाल के फिर अपडेटेड क्वेश्चन बैंक वापस रीअपलोड होगा। ओके, तो ये डिलीटेड टॉपिक जितने भी हैं मैथ के या किसी भी सब्जेक्ट के, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो न्यू जो स्टूडेंट्स हैं इस साल के करंट रेगुलर स्टूडेंट, उनको नहीं पूछा जाएगा। जो रिपीटर और इंप्रूवमेंट वाले उनको तो पूरा आने वाला, उनके लिए कुछ डिलीट नहीं है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि ये ड्यूअल इतना ईजी कंसेप्ट था, क्या जरूरत है डिलीट करने की? अगर आपको लगता है तो मैं बता देता। देखो करना क्या था, अगर इसको सॉल्व करना है, राइट द ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ये जैसा है ऐसे ही लिखना है। जहाँ पर देखो एंड है वहाँ और लिख देना है, बस हो गया। और ये ऐसे ही लिखना है। मतलब क्या करना है कि जहाँ पर और होता है वहाँ एंड करने का, एंड होगा तो और करने का, टी होगा तो सी करने का, टोटोलॉजी को कंट्रोडिक्शन, कंट्रोडिक्शन को टोटोलॉजी, बस यही करना है, बस और कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है? इतना आसान था। तो अभी भी इसको सॉल्व करना होगा ना, राइट द ड्यूअल, तो क्या करूँगा? 13 इज सेम मैं लिखूंगा, 13 इज प्राइम नंबर, ओके, और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बस हो गया, इतना इजी था, इसको क्या जरूरत थी निकालने की? एक मिनट है, कंट्री हो गया, इतना सिंपल था। लेकिन चलो ये डिलीट हो गया, फिर भी आपको मालूम रहना चाहिए ये सिंपल कंसेप्ट है, जनरल नॉलेज। इसके बाद और एक क्वेश्चन है बी, इसका भी बोला गया है कि ड्यूअल निकालो, ये भी डिलीटेड है, बट बता देता हूँ, बड़ा मजा आता है यार। आप बोलोगे डिलीटेड क्यों बता रहे, छोटा सा एक लाइन का ही है, ये डिलीट नहीं होना चाहिए था। देखो इसका ड्यूअल निकालना है तो आप ऐसे लिखोगे, इट्स ड्यूअल इज। अब आप बोलोगे फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, देखो इधर कुछ नहीं, एंड है और कर दो, बाकी जो निगेशन है उसको भी चेंज नहीं करना, और है एंड कर दो, निगेशन को ऐसे ही रखना, एंड को और कर दो, बस हो गया। क्या टाइम पास हो रहा है, देखो इधर कुछ नहीं, पी और को एंड कर दो, एंड को और कर दो, उल्टा कर देने का, खाली निगेशन को निगेशन ही रखने का, ड्यूअल है ये, हो गया बस, बस इतना था, ड्यूअल हो गया। चलो आगे बढ़ते, ये नहीं आएगा ड्यूअल एग्जाम में। राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इफ इट शोज if it snows then they do not drive the car, इस तरह से है। अब इसका क्या करना है, कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव, ये ऑलरेडी मैंने सब सिखाया हुआ है, फिर से एक बार रिवीजन मार देंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर दोगे कि लेट करके इसको कन्वर्ट कर दो, इट स्नोज, पी क्या है, इट स्नोज, स्नो मतलब क्या होता है, बर्फबारी होती है। फिर क्यू कंसिडर कर लो, क्यू क्या है, दे डू नॉट ड्राइव द कार है, तो दे ड्राइव कार, नॉट को नहीं लेने का कभी भी, याद रखो, दे ड्राइव कार। अब ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, ध्यान से देखना, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या आ जाएगा, इफ इट स्नो, स्नो मतलब क्या है, पी, पी, इफ देन है, ऐसे आ जाएगा, इफ देन, दे डू नॉट ड्राइव द कार, दे ड्राइव द कार क्या होता है, क्यू, नॉट, डू नॉट ड्राइव तो नॉट आ गया। तो ये इस तरह से आ गया, इसका जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसका सिंबॉलिक फॉर्म आ गया। आपको करना क्या है, इसका कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव लिखना है। तो याद है क्या करते थे हम लोग, कन्वर्स, कन्वर्स क्या होता था, देखो इट्स कन्वर्स इज, या तो डायरेक्ट हम लिखते हैं कन्वर्स, लिखते कन्वर्स, देखो हम लिखते कन्वर्स। कन्वर्स क्या होता है, जैसे कन्वर्स क्या होता है कि इसको आगे पीछे लिख देते हैं, निगेशन क्यू पहले आ जाएगा, निगेशन क्यू फिर देन पी आ जाएगा, ये हो गया कन्वर्स। ओके, फिर क्या है, इसके बाद एक मिनट, इनवर्स, कन्वर्स, इनवर्स, इनवर्स क्या है, ये जैसा है उसका निगेशन कर देंगे, जैसे ये पी है, पी का निगेशन कर देंगे, निगेशन पी, देन है ना, और इसका निगेशन करेंगे, निगेशन क्यू का निगेशन क्यू हो जाएगा, ये हो गया इनवर्स। फिर कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है, कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है कि जो ओरिजिनल है उन दोनों को पलटी करके निगेशन करना है, या तो फिर इस कन्वर्स को निगेशन कर दो। ओके, एग्जैक्टली यहाँ निगेशन हम लोग जब लेते थे ना तो ये निगेशन नहीं रहता था ना, सिर्फ ऐसे होता था, पी देन क्यू,
तो इसका कन्वर्स क्या करते थे, कन्वर्स क्यू आगे आ गया, पी उधर चला गया, ऐसे होता था। फिर इन्वर्स क्या होता था, निगेशन पी निगेशन क्यू होता था। फिर कंट्रा पॉजिटिव क्या होता था, क्यू आगे पी पीछे और दोनों में निगेशन। तो वैसे ही करते, पी देन निगेशन क्यू, दोनों को अदला बदली कर दो, आगे पीछे और निगेशन कर दो। तो निगेशन क्यू पहले आएगा, उसका निगेशन किया तो क्यू हो गया। फिर देन जो पी है बाद में चला गया तो उसका निगेशन पी। ओके, ये निगेशन क्यू होने की वजह से थोड़ा सा ये हो रहा है, नहीं तो बेसिकली इसका आपने सीखा है कन्वर्स इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव निकालना। तो ये हो गया। अब इसको क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा। ओके, क्योंकि क्वेश्चन सिंबॉलिक फॉर्म में है ना, तो आप ऐसे लिख के छोड़ नहीं सकते। तो अब इसको लिखोगे कैसे, कन्वर्स ये है तो निगेशन क्यू, क्यू क्या था, दे ड्राइव कार, तो निगेशन क्यू, इफ दे डू नॉट ड्राइव कार। ओके, ये पहले हो गया। देन एरो का मतलब क्या है, देन पी, पी क्या है देखो यहाँ पर, इट स्नोज, देन इट स्नोज। इस तरह से ये हो गया। इनवर्स में क्या करोगे, निगेशन पी, निगेशन पी क्या है, इट स्नोज है, तो अब क्या करोगे, इफ, कभी भी इफ से शुरू करना, एरो इसलिए, इफ इट स्नोज बट नॉट आना चाहिए, तो इफ इट डू नॉट, डज नॉट करना पड़ेगा, सिंगुलर है, इफ इट डज नॉट स्नो, स्नोज का देखो यहाँ एस था निकाल दोगे, इफ इट डज नॉट स्नो देन, फिर क्यू, क्यू क्या था, दे ड्राइव कार, आ जाएगा देन के बाद आएगा दे ड्राइव कार, ये ऐसे आ गया। ठीक है, फिर कंट्रा पॉजिटिव क्या करोगे, कंट्रा पॉजिटिव ये क्यू, क्यू क्या है, दे ड्राइव कार, तो पहले इफ लेना पड़ेगा, इफ दे ड्राइव कार, फिर देन आ जाएगा, फिर निगेशन पी है, पी क्या था, इट स्नोज, तो आप क्या करोगे, देन इट डज नॉट स्नो, एस निकाल दोगे, हाँ एस के बदले डज आ गया। तो बस इतना करना है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मिनट कलर चेंज करते हैं। देखो ये पहले यहाँ से ओरिजिनल था, यहाँ पर उसका कन्वर्स हमने ये कर दिया, और ये उसका इन्वर्स कर दिया, इन्वर्स, और ये कंट्रा पॉजिटिव इसका कर दिया ये। सो बस हो गया। इस तरह से करना, डरना नहीं है, बहुत आसान है, इस तरह से करना है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो हो गया फिनिश, डरने की कोई बात नहीं है, बड़े आसान क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन क्या है देखो, एग्जामिन वेदर द स्टेटमेंट पैटर्न, यहाँ पर एक जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है ये आपको दिख रहा है, ये स्टेटमेंट पैटर्न टॉटोलॉजी है कि कॉन्ट्रोडिक्शन है कि कॉन्टिंजेंसी। अभी ऐसा हमने किया था। अब किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न को हम देखते हैं वो टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रोडिक्शन या कंटिजेंसी, इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए ट्रूथ टेबल बनाएंगे, और जो लास्ट कॉलम होता है उसमें देखेंगे अगर सबके सब टी आ रहे तो टॉटोलॉजी, और एफ आ रहा है तो कॉन्ट्रोडिक्शन, मिक्स आ रहा है तो कंटिजेंसी। अब यहाँ पर देखो पी क्यू आर 3 है, याद रखो जब भी 3 स्टेटमेंट्स हो तो 8 ऑप्शन आएंगे। कितने ऑप्शन आएंगे, 8। इसके लिए मैं इसको अगले पेज पर ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर इसके लिए अब बनाते चलो। हाँ, सबसे पहले हम लेते पी, फिर क्या करते क्यू, फिर आर, पी क्यू आर हो गए। निगेशन किसका किसका है, निगेशन है सिर्फ क्यू का, तो निगेशन हो गया क्यू। ओके, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये हो गया पी क्यू आर निगेशन क्यू। चलो अब क्या चाहिए, ये वाला करने के लिए ये पहले तो ये ब्रैकेट निगेशन क्यू और आर, ये पहला ब्रैकेट हो गया। फिर पी के साथ इसका इफ देन हो गया, पी इफ देन यही ब्रैकेट निगेशन क्यू और आर, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। ओके, ये हो गया। अब ये ब्रैकेट करना पड़ेगा क्यू देन आर, ये फिर इसका पी के साथ देन पी देन क्यू देन आर, ये हो गया। फिर इसका निगेशन जो सेम ये था, निगेशन पी देन क्यू देन आर, ये हो गया। फिर फाइनली क्या करेंगे, ये जो पूरा क्वेश्चन है उसको समझो मैं लास्ट में यहाँ पर लिखता हूँ, आपके पास जगह नहीं होगा तो आप 2 पेज यूज़ कर सकते हो आपके एग्जाम में। ओके, काफ़ी लंबा जा रहा है ये भी, तो जो पूरा क्वेश्चन है वो समझो यहाँ पर हम ये कर देते पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे देखो, पी, अब यहाँ पर पी क्यू आर 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है तो आप क्या करोगे, 3 स्टेटमेंट है तो 8 ऑप्शन। ओके, तो 4 बार टी करोगे, 1 2 3 4 टाइम्स टी, 4 टाइम्स एफ, 1 2 3 4 टाइम्स एफ। इस तरह से देखो ये हो गया। चलो आगे देखते हैं। फिर क्यू में क्या करोगे, 2 बार टी 2 बार एफ, इस तरह से करना है, 2 बार टी 2 बार एफ, इस तरह से करना है। आर में 1 टी 1 एफ, 1 टी एफ, ये क्वेश्चन कर लोगे ना रिवाइज हो जाएगा। 3 स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, टी एफ, इस तरह से ये टी है
चलो अब निगेशन क्यू मतलब ये जो क्यू है उसका निगेशन, 2 बार टी था, उल्टा कर दो, टी को एफ कर दो, 2 बार एफ है उसको टी कर दो, फिर 2 बार टी है एफ कर दो, 2 बार एफ है टी कर दो, टी करना था। ये टी हो गया और ये भी क्या था टी। ओके चलो अब क्या करेंगे, निगेशन क्यू और आर, फटाफट करते जाओ, देखो थोड़ा टाइम लग सकता है, करना वही है, बहुत आसान है। ओके कुछ नया नहीं है। निगेशन क्यू और आर, ये निगेशन क्यू और ये आर है ना, दोनों के बीच में और करना है। और करना है मतलब क्या करोगे, एक भी टी हुआ तो टी, देखो ये दोनों में एक टी है तो टी, एक भी टी नहीं है तो एफ, टी है तो टी, टी टी, एक भी टी नहीं है तो एफ, दोनों टी है तो टी, टी है तो टी, इस तरह से आ गया। अब ये देखो P देन करना है, P मतलब क्या, ये वाला कॉलम देखोगे P, और देन क्या है ये इन दोनों कॉलम को देखो, और ये एरो मतलब इफ देन करना मतलब मालूम है ना, ये अगर पहला T है और दूसरा F है तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। ध्यान से देखो तो ये P और ये देखो, इसमें पहला T कौन सा, ये T के बाद F कौन सा, ये देखो ये फॉल्स हो गया। और क्या है, और कोई है ऐसा नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है, तो बाकी के सब क्या हो गए, टी हो गए। तो पहले ना ऑड वन ढूंढ लेने का इस तरह से, बाकी के सब टी हो गए, सबको चेक करने की जरूरत नहीं होगी फिर। चलो अभी क्यू देन आर, क्यू देन आर में भी यही है, क्यू और आर में देखो पहले टी और बाद में एफ, ये है देखो ये फॉल्स हो गया। फिर कौन है, पहला टी दूसरा एफ, ये देखो ये है तो ये हो गया, और कोई है नहीं है, यानी बाकी के सब टी हो गए। इस तरह से आपको करना चाहिए, जैसे बता रहा वैसे याद रखोगे, इजी लगेगा। चलो अब देखो P देन Q देन R, अब ये Q देन R ये है, अब ये P यहाँ पर है, ये देखना और ये देखना दूर में, पहला T दूसरा F कहाँ पर है, देखो ये है, देखो पहला T और दूसरा F, तो ये आ गया F। फिर और कौन है, T, ये T है, और कोई नहीं लग रहा है मुझे, तो बाकी के सब क्या आ जाएंगे, T, इस तरह से। अब फाइनली ये जो कॉलम है निगेशन, इसी का निगेशन, इसका ही निगेशन करोगे तो क्या आएगा, इसका ये जो था इसका ही निगेशन करना था, टी का एफ हो गया, एफ का टी हो गया, टी का एफ, सब टी है सब एफ हो गए, ये इस तरह से। अब ये बाई जो करना है कंडीशनल, किसका किसका है, पी देन निगेशन क्यू और आर कहाँ पर है, देखो ये रहा। ओके ये इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका इफ देन करना है, पहले ये लेना है, इसका इफ देन इसके साथ करना है, इसके साथ इन दोनों को देखना है। इसमें भी वही करोगे, पहले टी और बाद में एफ है, ये है तो फॉल्स, पहले टी और बाद में एफ है नहीं तो ट्रू, टी और एफ है तो फॉल्स, टी एफ फॉल्स, टी एफ फॉल्स, टी और एफ फॉल्स, टी और एफ फॉल्स, टी और एफ फॉल्स, सब फॉल्स आ रहे, ये ट्रू आ रहा है। एक बार चेक कर लेते क्या बराबर है क्या, दूसरा वाला टी टी एफ था ये बराबर, निगेशन क्यू मतलब ये एफ आ गया, निगेशन क्यू और आर, ये एक बार चेक कर रहा हूँ मैं, एफ आ गया, पी देन निगेशन क्यू और आर, टी देन एफ, एफ आ गया बराबर, क्यू देन आर, टी देन एफ, एफ आ गया बराबर, पी देन ये तो ये भी एफ आ गया बराबर, इसका निगेशन टी आ गया, और इसका इसके साथ कर रहे हैं तो पहले एफ देन टी बराबर। चलो ये परफेक्ट हो गया। अब हमें चेक करना था ना, पिछला जो हमारा क्वेश्चन था मेन, उसमें क्या लिखा था देखो कि एग्जामिन वेदर द स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी, कंट्रोडिक्शन और कंटिजेंसी। तो अभी यहाँ से हमको पता चल गया ये जो आंसर आ रहा है कि सब मिक्स आ रहा है। देखो सब एफ आता तो कंट्रोडिक्शन होता, बट सब एफ नहीं आ रहा है, बीच में एक टी आ गया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लास्ट में लिखोगे गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कंटिजेंसी। समझ में आया, इस तरह से करना है। तो ये अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट हुआ है, 5th हुआ है, 5th के अंदर दूसरा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत आसान है। यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, फिर से ट्रूथ टेबल का यूज करके हम प्रूव करने वाले हैं। देखो कैसे करेंगे, तो प्रूव करने के लिए भी क्या करते हैं, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, हम कॉलम नंबर भी देते हैं। क्या क्या है देखो, पी क्यू आर है वापस से, तो पहले पी लेना पड़ेगा ऐसे, फिर क्यू, पी क्यू के कॉलम्स को ना पतला कर दिया करो, क्योंकि आगे हमको बहुत सारे चाहिए होते हैं ना, इसलिए। फिर लेफ्ट हैंड साइड के लिए, अच्छा यहाँ पर मैंने बोला था कि ऊपर नंबरिंग के लिए रख दो करके, नंबरिंग के लिए, तो एक काम करते वापस से करते हैं जरा, इरेज ऑल, नंबरिंग के लिए एक कॉलम रखना पड़ेगा हमें। ओके
इस तरह से मैं करता हूँ। चलो एक जो रो है वो नंबर डालने के लिए रख देते और एक टाइटल रख देते सब। तो क्या है देखो, पी क्यू और आर, 3 स्टेटमेंट है, 8 ऑप्शन आएंगे, आपको पता चल ही गया होगा। पी क्यू आर, फिर ये लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, पहला ब्रैकेट क्यू एंड आर, ये कर लो। फिर इस क्यू एंड आर का क्या है, पी के साथ और है, पी और क्यू एंड और, है ना, इस क्यू एंड आर का पी के साथ और है, इस पी और इसका और है, ये हो गया, समझ गए। अब आगे देखो राइट साइड देखो, अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट साइड क्या है, पी और क्यू, ये ले लो, पी और क्यू एक आ गया ये, फिर पी और आर आ गया ये दोनों को अलग अलग कर दिए, फिर दोनों का एंड है तो एक साथ कर दो, पी और क्यू एंड पी और आर, हो गया। कॉलम नंबर दे दो इसको, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। ये जब भी प्रूफ करना होगा तो ये ट्रिक अपनाओ, इससे क्या होगा कि हम लोग को कॉलम का नाम ना नंबर से रिप्रेजेंट करने आसानी होती है, इस तरह से। चलो अब क्या करना है, फटफट करने लगो। यहाँ पर पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट है तो 8 ऑप्शन आएंगे। अगर आपको ये आ चुका है, आप देखो क्या करने का ना, जो आपको लगता है ना मैं खुद से कर सकता हूँ, तो ये वीडियो स्टॉप करने का, खुद से सॉल्व करने का, बाद में सिर्फ मैच कर लेने का, पूरा देखने की जरूरत नहीं है। ओके, पूरा देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है, आप खुद से ट्राई करो, आपको आ जाएगा। अरे पूरा सिखाया मैंने, है कि नहीं, आपको खुद से आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर देख लो, भगा भगा के देखो, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका, टाइम बहुत कम है। क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। मैं पहले 4 बार टी 4 बार एफ किया, फिर 2 बार टी 2 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ, ऐसे कर दिया, फिर टी 1 बार टी 1 बार एफ, इस तरह से कर दिया। अब क्यू एंड आर देखो, क्या ये क्यू और ये आर है, इनका एंड करना है। एंड करना है मतलब क्या करोगे, एक दोनों टी होगा तो ही टी, ये दोनों टी है तो टी, और कोई है दोनों टी, ये दोनों टी है तो टी, और कोई है नहीं, तो हम क्या करेंगे, बाकी को एफ दिखा देंगे। कभी भी याद रखने का, जो स्पेशल केस है ना वो देख लेने का। 1 2 1 मिनट, ये 5वां था, ये दोनों टी नहीं है तो ये फॉल्स हो गया, दोनों टी नहीं है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, इस तरह से। अब पी और क्यू एंड आर देखो, पी ये है और ये है, इन दोनों का और करना, और में क्या होता है, एक भी टी है तो टी, एक भी टी है तो टी, टी रहेगा तो अब ये एफ एफ एफ, ये आ गया। चलो अब पी और क्यू देखो, ये पी क्यू का और करना है इसमें, इन दोनों का, तो पी और क्यू में क्या होगा, टी होगा तो टी, यहाँ पर देखो कहाँ पर है, ये लास्ट के 2 एफ रहेंगे, बाकी सब टी रहेंगे, लास्ट वाले दोनों एफ रहेंगे, ऐसे कर दिया मैंने। पी और आर, पी आर का और कर दिया, जो पी आर है इसका, फिर देखो यहाँ पर दोनों टी है, और में क्या होता है, एक भी टी है तो टी, फिर ये टी टी टी, है ना, इस तरह से ये चारों टी हो गए, फिर ये टी, ये एफ आ जाएगा, टी और दोनों एफ है तो एफ आ गया, फिर ये टी और एफ, इस तरह से आ गया। अब फाइनल कॉलम, इन दोनों का एंड करना है, ये दोनों है ना, इसका एंड करना है। एंड में क्या होगा, दोनों टी होगा तो ही टी, ये टी, दोनों टी है तो टी, दोनों टी है तो टी, ओके, ये दोनों टी है तो टी, दोनों टी है टी, दोनों टी नहीं है तो एफ, दोनों टी नहीं है तो एफ एफ। अब किसको प्रूव करना था, ये वाला, ये है कौन सा कॉलम नंबर 5 है, 5th कॉलम है, और ये कौन सा कॉलम नंबर है 8। दोनों की एंट्री देखो, टी 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 टी, 5 बार टी 3 बार एफ, यहाँ पर भी देखो टी 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 टी, 5 बार टी 3 बार एफ, है ना। ये दोनों एंट्री सेम है क्या, चेक करो, यस सेम है, मतलब ये प्रूव हो गया। लास्ट में आप लिखोगे, सिंस एंट्रीज इन द कॉलम नंबर 5 एंड 8 आर सेम, ओके, देयर हेंस प्रूव्ड दैट, ये क्वेश्चन लिख देने का, ये लास्ट में लिखना जरूरी है। तो इस तरह से करना है बेटा, बहुत आसान है, ये हो चुका है। अगला देखते हैं अभी, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल शो दैट, बिना ट्रूथ टेबल के यूज किए यहाँ पर शो करना है। तो देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, कभी भी प्रूव करना है ना, एक तो ट्रूथ टेबल का यूज कर सकते हैं हम लोग, और एक बिना ट्रूथ टेबल यूज किए भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर्टी यूज करके। तो कैसे करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लो, लेफ्ट हैंड साइड कैसे आ जाएगा, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें मिस्टेक है बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक है। ये जो है ना, यहाँ पर ये सिंबल्स गलत दिए है, और दिया ना, ये एंड दिया होना चाहिए था, ओके, मैंने सॉल्व किया है पहले इसको। तो ये देखो, ये P और Q एंड निगेशन P और निगेशन Q, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो अगर आप करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे अप्लाई करते हैं उस तरह से। ये जो P है, P का एंड करेंगे हम लोग, समझो P एंड, ये पूरा ब्रैकेट, ओके,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। फिर ये क्या है और, फिर ये क्यू, इस क्यू का एंड किया इस पूरे के साथ, निगेशन पी और निगेशन क्यू, इस तरह से ऐसे कर सकते हैं आप लोग। हाँ, पहले क्या किया, पी को इस ब्रैकेट के साथ लिया, फिर क्यू के साथ ये ब्रैकेट लिया, इस तरह से। अब क्या करेंगे, देखो ये पी अंदर जाएगा तो फिर से दोनों के पास जाएगा, ऐसे हो जाएगा, पी एंड निगेशन पी हो गया, इस तरह से पी एंड ये हो गया, फिर ये और है, फिर पी एंड इसके पास जाएगा, पी एंड निगेशन क्यू, इस तरह से। समझ में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैं। यहाँ भी वैसे करो, क्यू दोनों के पास जाएगा, क्यू एंड निगेशन पी, फिर ये और है, फिर क्यू एंड निगेशन क्यू। इससे क्या होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, यस। देखो बेटा, पी एंड निगेशन पी क्या होता है, जो फॉर्मूला था पी एंड निगेशन पी, एंड में क्या होता है, दोनों टी होगा तो ही टी होगा, बट यहाँ पी अगर ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, दोनों अलग अलग रहने वाले हैं। ऐसे में इसका आंसर हमेशा फॉल्स ही आएगा। ये फॉर्मूला भी है, आपको पता है, प्रॉपर्टी याद रखना है, इसका फॉर्मूला यूज़ करो। और ये जो था ऐसे ही रह जाएगा, पी एंड निगेशन क्यू। देखो क्यू एंड निगेशन पी ऐसे ही रह जाएगा। ये जो है ना क्यू एंड निगेशन क्यू, जैसे ये था ना पी एंड निगेशन पी, एक पी है एक उसका अपोजिट है, एक टी है तो दूसरा एफ है, तो ऐसे में दोनों अलग रहेंगे तो एंड में फॉल्स आएगा। वैसे ही क्यू है तो उसका निगेशन है, अगर ये क्यू टी है तो ये एफ होगा, ये एफ है तो टी होगा, दोनों अलग होगा, एंड में क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, दोनों अलग है तो। अब देखो और में क्या होता है, और में कि एक पी है, समझो पी और एफ, एक फॉर्मूला होता है कि अगर एफ के साथ किसी का और लेते हो तो ये जो होता है ना वही आंसर आएगा, क्योंकि और में क्या होता है, एक भी टी होगा तो टी, अगर ये एफ है, अगर ये पी है समझो, तो ये पी अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, ये पी अगर फॉल्स है तो फॉल्स और फॉल्स फॉल्स आएगा, तो पी पे डिपेंड है। तो ये देखो एफ और ये है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये एफ और हट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, एफ के साथ किसी का और करेंगे तो वही आ जाता है, टी के साथ किसी का और करेंगे तो समझो पी और टी है, तो ये टी के साथ पी का और करेंगे तो ये ऑलरेडी एक टी है, और में एक भी टी होगा तो टी आता है, इसका आंसर टी आएगा, पी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, एफ के साथ और करेंगे तो ये पी आ जाएगा, याद रखो। फिर इसी तरह से ये है क्यू एंड निगेशन पी, ये इसका एफ के साथ और करोगे तो वही केस है, जैसे एफ के साथ इसका और किए तो यही आंसर आ गया, एफ के साथ इसका और करोगे तो यही आंसर आ गया। अब लाना क्या था, देखो पी और निगेशन क्यू, पी एंड निगेशन क्यू आया, ये एंड है, निगेशन पी और क्यू, तो यहाँ पर एंड आ रहा है, तो ये हो क्या रहा है, यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक दिया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ट्राई किया है इसको 2-3 बार अलग अलग तरीके से, ट्रूथ टेबल करके भी देखा तो ये मैच नहीं हो रहा है, ट्रूथ टेबल से तो मैच होना चाहिए ना, तो उससे भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये जो एंड है ना, ये और होना, और को एंड कर दो, इसको और कर दो और इसको एंड कर दो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है उनके क्वेश्चंस का, ठीक है। तो चलो ये थर्ड हो गया, इसको और भी ट्रूथ टेबल से चाहिए तो करके देखो, नहीं आएगा ये। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो ये 5th का, इसके बाद और एक क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा। विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन स्टेट द निगेशन ऑफ, इसका निगेशन करना है। तो एग्जैक्टली आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन है ऐसे लिख दोगे और इसी में मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसके पहले आपको निगेशन लगा देना इस तरह से, ओके, इस तरह से निगेशन करना है। अब निगेशन करने की भी पहले आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जैसे पी डबल एरो क्यू है तो ये बाई कंडीशनल है, इसको कंडीशनल का जो फॉर्म होता है उसमें कन्वर्ट करो, पी देन क्यू, फिर क्या होता है एंड होता है, क्यू देन पी, ये इसका फॉर्मूला है बाई कंडीशनल को कंडीशनल में कन्वर्ट करने का। ये हो गया स्लिप, फिर ये और है, और यहाँ पर क्या है, देखो निगेशन क्यू देन निगेशन आर। अब क्या करोगे, देखो ये जो पी देन क्यू होता है ना, पी देन क्यू, इसका एक फॉर्मूला होता है पी देन क्यू का। इस एरो को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पी को निगेशन कर देंगे और कर देंगे और क्यू एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर अब ये निगेशन अंदर डालना है क्या, रुको अभी अंदर मत डालो, पहले जो एरो है कंडीशनल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करो। पी देन क्यू को हम क्या सीखे, निगेशन पी और क्यू करना है, निगेशन पी और क्यू करना है इस तरह से। फिर ये एंड ऐसे रहेगा, फिर ये क्यू देन पी है तो क्या हो जाएगा, निगेशन क्यू और पी हो जाएगा। फिर ये और है, और इसको करोगे तो क्या होगा, देखो पहला जो पी है उसका निगेशन लेते हैं, तो पहला निगेशन क्यू उसका निगेशन करेंगे तो क्यू आ गया, इसको और करते हैं, फिर जो दूसरा क्यू है उसको एज इट इज लिखते हैं, तो ये दूसरा जो है ये ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब ये निगेशन अंदर लेके जाओ, निगेशन जैसे अंदर जाएगा तो क्या होगा, सबके पास चला जाएगा, पहले ब्रैकेट के पास आया निगेशन पी और क्यू, फिर ये एंड को और कर देगा, और को एंड करता है, फिर ये निगेशन इसके पास है निगेशन ऑफ निगेशन क्यू और पी, फिर और को एंड कर देगा ये, फिर निगेशन इसके पास आया तो निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन आर, इस तरह से। अब सिंप्लीफाई करते हैं, निगेशन अंदर गया तो क्या होगा, निगेशन ऑफ निगेशन पी, पी आ गया, फिर ये और को एंड करेगा, निगेशन क्यू हो गया इस तरह से,
फिर ये और ऐसे ही रहेगा, ऑलरेडी ये चेंज हो चुका है। निगेशन जब किसी को क्रॉस करता तब वो चेंज होता। अब ये ब्रैकेट के अंदर गया तो ब्रैकेट वाले चेंज हो गए। अब निगेशन ये अंदर जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, फिर ये और का एंड हो गया, निगेशन पी आ गया इस तरह से। फिर ये और ऐसे ही रह जाएगा, निगेशन ब्रैकेट में गया तो निगेशन क्यू, और का एंड हो गया निगेशन निगेशन आर, ये आर हो गया। तो अभी करना क्या था, विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन स्टेट द निगेशन ऑफ। तो ये जो क्वेश्चन था इसका निगेशन ये आ चुका है। अभी यहाँ पर जो जस्टिफिकेशन बोला है ना, उसको क्या करना चाहिए पता है आपको, यहाँ पर बता देता हूँ, ये तो हटाता हूँ मैं। ओके, जो जस्टिफिकेशन के लिए कुछ लाइंस आपको लिखनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ये है, तो ये निगेशन यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये निगेशन ऑफ, इस तरह से लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट लिख दिया, निगेशन ऑफ। फिर ये किया है तो निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, समझ में आ रहा है। फिर ये हो गया निगेशन ऑफ, समझो कि डिसजंक्शन हो गया। तो इस तरह से ना, इस तरह से हर स्टेप में आप जस्टिफाई कर सकते हो कि किस चीज़ का निगेशन दिया है। जैसे डबल एरो था तो कंडीशन बाई कंडीशनल, सिंगल एरो है तो कंडीशनल, समझ में आ रहा है। और जैसे कि और होगा तो और एंड होता है, डिसजंक्शन और कंजंक्शन, ओके, उसको कर देना है। चलो ये फोर्थ हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लिखना है या जस्टिफिकेशन मतलब इस तरह से लिखना है, कुछ भी ऐसे लिख सकते हो, निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल, निगेशन ऑफ कंडीशनल, इस तरह से करके। प्रिपेयर ट्रूथ टेबल, एक बड़ा आसान लग रहा है लेकिन देखो यहाँ पर पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट है, कर लेते हैं इसको भी। लास्ट क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर इसका ट्रूथ टेबल बनाना, पहले पी कर दिया, फिर क्यू ले लिया, फिर आर ले लिया, फिर निगेशन ऑफ आर चाहिए, फिर क्या चाहिए, पहले में पी एंड क्यू चाहिए ये, फिर इसी पी एंड क्यू का हमें जो है और निकालना है निगेशन आर के साथ। तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा, देख लेते। यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड होने की वजह से ना मुझे क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ रहा है यार, बहुत तकलीफ हुआ था व्हाइट बोर्ड पर, बार बार क्वेश्चन लिखना पड़ता था। चलो ये पी क्या करेंगे, देखो पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट है, 4 बार टी करेंगे, 4 बार टी, 4 बार एफ। चलो इस तरह से। अब 2 बार टी, 2 बार एफ, 2 बार टी, 2 बार एफ, इस तरह से। फिर 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ। चलो ये कर दिया। निगेशन आर मतलब इसका निगेशन, टी को एफ कर दिया, एफ को टी, एफ टी, एफ टी, एफ टी। पी एंड क्यू, ये जो पी और क्यू है ना, इसका एंड करना है। एंड मतलब दोनों टी होगा तो ही टी, और कोई है, दोनों टी है तो ही टी, और है और कोई नहीं है ऐसा, तो बाकी सब क्या हो गए एफ, बाकी सब हो गए एफ। चलो अभी पी एंड क्यू और निगेशन आर करना है, यानी ये जो आया है इसका इस निगेशन आर के साथ और करना है। और में क्या होगा, एक भी टी है तो टी, एक भी टी है तो टी, टी है, टी नहीं है तो एफ, टी नहीं है टी, एफ है, टी नहीं है तो एफ, टी है तो टी, टी नहीं है तो एफ, और टी है तो टी, एक भी टी है तो टी, हो गया। बस इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है, ट्रूथ टेबल बनाना था, तो ये हो चुका है। ठीक है, इसके बाद कुछ है क्या, इसके बाद मुझे लगता है कुछ नहीं है। चलो ये हो गया, ये लास्ट था और ये हमने कर दिया है। यहाँ पर ये मेरे पास प्रिंट आउट भी मैंने निकाला है। पहला चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 5th में 3rd वाला क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है जैसे मैंने बताया, और 4th में 6th वाले में ड्यूअल आया है जो डिलीटेड है। और यहाँ कोई सर्किट के क्वेश्चन नहीं दिए, वो अच्छी बात है, सर्किट जो है निकल गया, लॉजिकल सर्किट। तो अगर ये जो चैप्टर के क्वेश्चन में मैंने कराए, पहला चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया है, इतना आप करते तो भी आपका चैप्टर जो है रिवाइज हो जाता है। प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चन थे, बड़े आसान क्वेश्चन थे, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। 7 से 8 मार्क इसके, ये जो चैप्टर है 7 से 8 मार्क का है, तो उसमें से आएंगे इस तरह से जो बताया, 2-2, 3-3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। ओके, तो बहुत मज़ेदार चैप्टर था, यहाँ फिनिश हो गया। 2 लेक्चर में हमने कोशिश की खत्म करने की। इस तरह के जो और भी चैप्टर है कम से कम टाइम में मैं कोशिश करूँगा खत्म करके आपको दूँ। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो अभी पहली बार आए हो, साल भर से पढ़ा रहा हूँ। चलो ठीक है, सब्सक्राइब तो आपने किया होगा, नहीं किया होगा तो कर लो, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो यार। क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन आपको मिलना चालू हो गया, रोज़ आएगा, रोज़ वीडियो आएगा, रोज़ आएगा, और जितना जल्दी होगा हम खत्म करेंगे डेली। क्योंकि मेरे पास अभी सेटअप नहीं था, तो सेटअप करने में टाइम लग रहा था, ब्रेक लिया था मैंने। अब रेगुलर वीडियोस आएंगे, और चैनल से रेगुलर अपना एक टाइम फिक्स कर लो, रोज़ एक वीडियो अपलोड होगा, और रोज़ आपको एक लेक्चर जो है मैथ्स का करना है, ऐसा फिक्स कर लो क्वेश्चन बैंक में। ठीक है,
तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब मैट्रिसेस चालू करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन भी करवाऊंगा। ओके, अल्टरनेट सब दोनों मैथ्स 1 मैथ्स 2 मिक्स करके करेंगे। चलो बाय एवरीवन।